नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो उबाल है वह साधारण नहीं है। एक तरफ राज्य सरकार है और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चुनाव आयोग। क्या ममता बनर्जी का किला ढहने वाला है? चुनाव आयोग ने अब वो ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिसने पूरा प्रशासनिक ढांचा हिला दिया है। एक साथ तीन बड़े झटके, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, हाई कोर्ट का एनआईए वाला आदेश और 12 केंद्रीय अधिकारियों की सीधी तैनाती। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए घेराबंदी शुरू हो चुकी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह जानकारी आपको हैरान कर देगी। कहानी शुरू होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर से। चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर लिस्ट से बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी नामों को हटाया जाए, लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है? बीएलओ को धमकाया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में ही साफ कर दिया था कि काम रुकना नहीं चाहिए और अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर सीधे ममता सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। सोचिए, जब चुनाव आयोग खुद कहे कि राज्य में भय का माहौल है तो स्थिति कितनी गंभीर होगी। झटका नंबर 1 सबसे बड़ा झटका है 12 वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारियों की तैनाती। यह कोई मामूली अफसर नहीं है। यह गृह मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग और पावर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं। क्यों भेजा गया? क्योंकि 10-12 जिलों में, खासकर उत्तर बंगाल में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था। अब ये अधिकारी सीधे जमीन पर उतरकर वोटर लिस्ट के काम की निगरानी करेंगे, यानी अब स्थानीय पुलिस या प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। झटका नंबर 2 कलकत्ता हाईकोर्ट और एनआईए की एंट्री। दूसरा झटका हाई कोर्ट से लगा है। बेलडांगा हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार एनआईए से जांच करा सकती है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि लोगों की जान खतरे में है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की और जरूरत है तो उन्हें भी लगाया जाए। अब दंगाइयों और उनके पीछे के मास्टरमाइंड की खेर नहीं। झटका नंबर 3 चुनाव आयोग का हल्फनामा और ब्रह्मास्त्र। तीसरा झटका है चुनाव आयोग का वो कड़ा रुख जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। आयोग ने कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी को उत्तरी दिनाजपुर में 700 लोगों की भीड़ ने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की और कंप्यूटर दस्तावेज नष्ट कर दिए। आयोग ने ठान लिया कि इस बार एक भी फर्जी वोट नहीं डालने देंगे। यह ममता सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि उनकी पूरी मशीनरी अब दिल्ली के सीधे रडार पर है। इन्हीं सब मामलों के बीच बंगाल की 70,000 आशा कार्यकर्ता सड़कों पर है। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरे देश में सबसे कम यानी मात्र 5,000 वेतन मिल रहा है। जब ये महिलाएं अपनी आवाज उठाने कोलकाता निकली तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि यह 70,000 महिलाएं नहीं बल्कि करीब 3 लाख वोट बैंक का विद्रोह है जो इस बार ममता सरकार का समीकरण बिगाड़ सकता है। इसी बीच चुनाव आयोग ने बंगाल में धांधली रोकने के लिए दिल्ली से 12 कद्दावर अधिकारियों को तैनात कर दिया है। ये अधिकारी सीधे केंद्र को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके जवाब में टीएमसी विधायक मदरुल इस्लाम का बयान सुनिए। वे खुलेआम कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड होकर अफसरों का शिकार करो और चुनाव आयोग को दफना दो। यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं को युद्ध की चुनौती है। इसीलिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि बंगाल में भय का माहौल है और खुद मुख्यमंत्री अधिकारियों को भड़का रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस बार पश्चिमी बंगाल में बिना हिंसा के निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे? क्या चुनाव आयोग घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।